ओ माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए कि कॉमर्शियल स्टडीज़ में हम लोग क्या पढ़ने हैं। तो फिलहाल तो मैं आपको लास्ट 3 डेज स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। जिन लोगों ने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए, जो लोग पूरा पढ़ चुके हैं उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए, ठीक है। तो देखो बेटा, लास्ट 3 डेज स्ट्रेटजी में आपको लास्ट 3 डेज बचे हुए हैं। तो अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इवनिंग तक में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बट इंपॉर्टेंट से पहले हमेशा मैं बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको सॉलिड पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो, पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स आपके कॉमर्शियल स्टडीज़ पे हैं। तो अब 15 चैप्टर्स का आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाओ, वो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट दूंगा, उसमें से पेपर में आएगा ज़रूर, बट लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन बेटा आपका ये है कि आप कुछ चैप्टर पूरा पढ़ के जाओ। उसमें से कुछ भी कहीं से भी आएगा हम कर लेंगे, क्योंकि एमसीक्यू भी तो आपको 16 मार्क्स का आएगा। तो अगर आपके 15 चैप्टर हैं तो 15 में मिनिमम कितने, मिनिमम आप 8 चैप्टर्स पूरी तरह से अच्छे से पढ़ के जाओ। अब 8 चैप्टर सर वो कौन से हैं जो हम पढ़ के जाए? बेटा जो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। क्योंकि आईसीएससी ने कहीं से मार्किंग नहीं की है, मार्किंग स्कीम नहीं बताई किस चैप्टर से कितना आएगा, लेकिन मैं उसको भी बता देता हूँ कि कौन से पढ़ के जाओ 8 चैप्टर जो आपको इजी पड़े। बट ध्यान से बात को मेरी सुनो, लेकिन आप कुछ भी चाहो, आपको जो इजी लगता है वो भी कोई भी 8 चैप्टर पढ़ सकते हो, लेकिन 15 में 8 चैप्टर आपको पूरी तरीके से एक एक लाइन अच्छे से आनी चाहिए। बाकी के 7 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं प्रोवाइड करूंगा पूरे 15 क्वेश्चन के। लेकिन मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि आप लोग बेटा 8 चैप्टर पूरे सही से पढ़ोगे, बाकी 7 चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के चले जाओगे, ठीक है। अब देखो कौन कौन से सर वो 8 चैप्टर्स जो हम पढ़ ले लास्ट सीरीज स्ट्रेटजी में, पहले इसको आपको निपटाना होगा, 1.5 दिन के अंदर निपटाना होगा 8 चैप्टर। अगर नहीं पढ़ा है तो आज की हिसाब से 4 दिन मिल रहा है, लेकिन मैं 3 दिन के हिसाब से मान के चल रहा हूँ। तो अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको आज और कल तक में 8 चैप्टर निपटाने हैं, ठीक है। अब 8 चैप्टर कौन कौन से? तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग आप पढ़ लो स्टेक होल्डर्स, ठीक है। स्टेक होल्डर्स इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 1। इसके बाद बेटा आप लोग पढ़ लो मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है, मार्केटिंग एंड सेल्स। इसके बाद एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन है, वो लंबा चैप्टर है, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप पढ़ लो कंज्यूमर प्रोडक्शन, बहुत इजी चैप्टर है। अगर कोई पढ़ने पे बैठ जाए तो आधे घंटे के अंदर एक चैप्टर खत्म होने लगेगा। और पूरा का पूरा सिलेबस अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। वन शॉट पढ़ना चाहो तो वन शॉट पढ़ सकते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो डिटेल में पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा सिलेबस अपलोडेड है, जाओ और पढ़ाई करना स्टार्ट करो। 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसा बच्चा है जिसको गेस्ट पेपर के बारे में नहीं पता है, पहली बार चैनल में विजिट कर रहा हूँ, उसको मैं बता दूं कि आप लोग मुझसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो जो कि पेड है। तो अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 8957250045, ठीक है। तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, गेस्ट पेपर ले सकते हो। इकोनॉमिक्स में 90+ मार्क्स उसमें से बना था, तो मैं भी इंशाल्लाह अब की बार उसमें से ना करते करते 70 और 80 तो बनना ही चाहिए, ठीक है। गारंटी नहीं दूंगा बट मिनिमम 60 तो बन ही जाएगा, और मे भी चांसेस रहे तो 90+ भी बन सकता है। तो अगर कोई भी गेस्ट पेपर भी लेना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। तो बहरहाल आपको मैं बाकी और चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसको दिक्कत है तो वो जरूरी नहीं कि वो गेस्ट पेपर परचेज करे, वो ऐसे भी कर सकता है। लेकिन किसी को लगता है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा वो बिल्कुल ले ले, उसका काम और आसान हो जाएगा, ठीक है। अब कंज्यूमर प्रोडक्शन 3 चैप्टर हो गए। इसके बाद बेटा आप एक चैप्टर पढ़ लेना ई कॉमर्स, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% कंफर्म है कि ईआरपी क्या होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। वो आएगा ही आएगा, उसके मॉड्यूल आएंगे, 5 मॉड्यूल याद कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं बताऊंगा क्या पढ़ना अभी आपको, ठीक है। ई कॉमर्स हो गया। चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 में कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको मत पढ़ो। कॉस्ट चैप्टर पढ़ लो। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। 5 छठे पे आप पढ़ लो बजटिंग, ठीक है। बजटिंग चैप्टर पढ़ लो। फिर आपका चैप्टर था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, चैप्टर नंबर 7 जो आपका 10 है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और एक चैप्टर और बच रहा है, तो एक चैप्टर में सर कौन सा पढ़ना है सर हम लोग? तो बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक काम करो, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ लो। कैपिटल एंड
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये डिटेल में पढ़ना बेटा इस चैप्टर को, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ना, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू बहुत बन के आएंगे। और कैपिटल रेवेन्यू और कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में डिफरेंस, ये पूछ सकता है। और मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप ढूंढ के सारे चैप्टर ये पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मेरे सजेशन है कि आप ये 8 चैप्टर्स बेटा पहले कर लो। अगर आपको इसमें से कोई और चैप्टर आसान लगता है तो 15 में कोई भी 8 चैप्टर्स पढ़ लो, उसके बाद बाकी के बचे हुए 7 चैप्टर्स उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेना, मैं अपलोड कर दूंगा, और यही आपके लिए बेस्ट तरीका होने वाला है। तब भी आप लोग नहीं मानते हो तो भैया मैं अभी थोड़ी देर में आप लोग को हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेना। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन बेटा फिर से बोल रहा हूँ यही है कि कुछ चैप्टर्स आपको पूरे पढ़ने होंगे, फिर कुछ चैप्टर्स आप लोग 50% चैप्टर्स आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, ठीक है। तो वही बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, अगर पढ़ना स्टार्ट करो अभी से तो 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा वीडियो देख के कंप्लीट हो जाएगा। 1.25 नहीं तो 1.5 की स्पीड पे लगा लो, चैप्टर समझ में भी आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। मैं आप लोगों की लाइव सेशन भी लूंगा, टेंशन मत लो। अभी 4 दिन बचे, 4 दिन के अंदर जितना ज़्यादा हो सकेगा जो जो चीज़ें पॉसिबिलिटी है मैं वो सारी चीज़ें आपको करवा दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से लोगों को शेयर करो। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।